हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मनी लाइफ ट्रेडिंग एक्सपर्ट। मैं नादिया शेख आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी ही चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी बहुत बुरे तरीके से साइडवेज हुआ था। ठीक है, इसी लेवल में मार्केट ऊपर नीचे करके बेसिकली अगर आप बाइंग वाली साइड में भी रहे होगे, अगर आउट ऑफ द मनी रहेंगे तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर आप इन द मनी रहे होगे तो मे बी थोड़े से पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिले होंगे। अब हमने क्या देखा, बैंक निफ्टी ने इस लेवल से एक हमें रिजेक्शन दिखाई है। ठीक है, कौन सा लेवल है ये हमारा है 200 का लेवल, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता हुआ हमें नज़र आया है। ठीक है ना, 200 का लेवल है जहाँ से मार्केट पहुँच ही नहीं पाया है। 97 पे मार्केट ने एक रिवर्सल हमें दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे तो आया, बट जो जो भी प्रीमियम, जो भी लोगों ने पुट भी बाय किया होगा यहाँ से नीचे आने पे, इतना लेट मार्केट ने नीचे के साइड ये साइड पे मूवमेंट दिखाया, तब तक सबके प्रीमियम ज़ीरो हो चुके थे। ठीक है, तो तकरीबन 3:10 के बाद मार्केट ने कुछ मूवमेंट्स दिखाया नीचे की तरफ, और 10:20 के बाद ये कैंडल्स इसने फॉर्म की, बट बहुत लेट हो चुका था। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर थे वो एग्जिट कर गए होंगे। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वन डे टाइम फ्रेम पे एक इसने अच्छा सपोर्ट लिया है और ये ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने इसको नीचे ही उसी वक्त बाय करके अगर आपने होल्ड भी किया होता तो आप इन द मनी आ गए होते और आपको आपको एक शानदार प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। बट ठीक है, हम क्या इंट्राडे ट्रेडर है काफ़ी लोग, तो इन चीज़ों का हम नोटिस नहीं करते, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सी एंट्री और क्या एग्जिट कल के लिए देखने के लिए मिलेगी, और हमारी कल के लिए क्या ट्रेड बनेगी, क्योंकि हम डे वाइज हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बट वो मंथली एक्सपायरी होती है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मार्केट हमने देखा कि एक इस लेवल पे आके ना, मार्केट इस लेवल पे 60 का लेवल है 60-50 का लेवल है, इसी लेवल पे काफ़ी ऑर्डर्स लगे थे। तो मार्केट ने इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया और अभी मार्केट यहाँ पे हमें बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट ने एक अच्छा सिनेरियो दिया है हमें अपसाइड का। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मार्केट हमें यहीं से फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता हुआ दिखता है, सपोज करो ये कोई लेवल पे अगर ओपन होता हुआ दिखता है, तो आगे कौन कौन से बाइंग के लेवल बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो फ्रेश बाइंग बनेगी, अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा तो मेन बाइंग का जो लेवल है इसका सिनेरियो वो एक्टिवेट होगा 39,200 के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा तो 39,200 के ऊपर आपको बाइंग का एक सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, 271 और 341। ठीक है, तो 39,270 लगा लो आप, और 39,341 आप लगा लो, तो ये दो लेवल हमें देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मार्केट हमें 39,420 और 39,500 का लेवल भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी, अगर इसी तरीके का तेजी का सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलता है तो। ठीक है, और अगर यहीं कहीं मार्केट ओपन होके अगर नीचे वाले साइड में आता हुआ हमें दिख जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम 38,950 के नीचे कैंडल को सस्टेन होने देंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ये कैंडल को इसके नीचे सस्टेन होने देंगे, तो हम फ्रेश वाली सेलिंग में जाएंगे, और जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी, ठीक है, उसी के ऊपर ठीक हम लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, और इस लेवल पे हम कर सकते हैं एंट्री, अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं ओपन होता हुआ और यहाँ से नीचे आता हुआ दिखता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे आता हुआ अगर मार्केट हमें दिखेगा तो जो फर्स्ट लेवल हमारा निकल के आ रहा है 38,880, उसके बाद सेकेंड लेवल हमारा निकल के आ रहा है 38,772। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो ये लेवल तक हमें नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा तब हम क्या करेंगे, देखो तब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर लेवल लगे हुए हैं आपके।
ठीक है ना, 39,100 का लेवल है, 39,200 का लेवल है, ये सारे लेवल है। ये लेवल्स आपने मार्क कर लेने हैं। और अगर यहाँ कहीं ऊपर मार्केट ओपन होके नीचे आते हुए दिखता है तो यही लेवल के साथ आप सेलिंग वाले साइड में भी ट्रेड कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डर लगता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पीवट पॉइंट लगा लो। पीवट पॉइंट पे आपने देख कर जैसे लेवल ब्रेक होते जाएंगे नीचे के साइड पे, आपने सेलिंग का सिनेरियो, अपना पुट का सिनेरियो बनाते जाना है। ठीक है, बट हर बार ये पीवट के लेवल पूरे तरीके से प्रॉपरली भी काम नहीं करते, तो ज़्यादा इंडिकेटर्स पे आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हमें 60 to 70% ही एक्यूरेसी देता है और कुछ तो उतनी भी नहीं दे पाते। ठीक है, तो आप मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। जो मूविंग एवरेज डायरेक्शन में जाएगा और प्राइस एक्शन जाएगा उस डायरेक्शन में आप भी ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देख लेते हैं निफ्टी। अब निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने बहुत कोशिश की थी मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करने की, बट वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया। ठीक है ना, फेल हो गया है मतलब इसके ऊपर सस्टेन करने में फेल हो गया। आप लोग गलत मत समझना, ठीक है ना। 17,640 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसको रिजेक्शन आ गया वो लेवल से। तो अगर 17,640 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 17,700 का एक लेवल आपको दिखाएगा, और बीच में एक छोटा सा हर्डल है 17,750 रुपये का। ठीक है, वो हर्डल भी बना देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये आपको 17,800 रुपये का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी के अंदर, अगर ऊपर जाता है। अब 17,800 से क्या होगा, 17,800 से या तो मार्केट रिवर्सल मारेगा या तो ऊपर सस्टेन करेगा, और अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 18,000 का लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली यहाँ तक के पॉसिबिलिटी है मार्केट की। अगर मार्केट सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मार्केट जब भी सपोर्ट लेता है तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ऊपर जाता है, और अगर सीधी सीधी कैंडल आती है तो दिक्कत परेशानी की बात होती है अपसाइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सपोर्ट ले लेके मार्केट जा रहा है तो वेल एंड गुड, बाकी आगे बहुत सारे लेवल है ऊपर जाने के लिए। और सेलिंग का सिनेरियो आप कब, इसमें सेलिंग कब आप एक्टिवेट करोगे, सेलिंग का सिनेरियो आप एक्टिवेट करोगे 17,530 के नीचे आप सेलिंग में जाओगे। ठीक है, 17,530 के नीचे आप सेलिंग में जाओगे, या फिर 17,560 का भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया और नीचे आ जाता है तो आप ये लेवल पे भी सेलिंग में जा सकते हो। ठीक है, अगर 17,560 से आप नीचे जाओगे तो 17,530, 17,500 और 17,480 का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर, अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है। ठीक है, 30, 50, 40, 70 पॉइंट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऊपर जाएगा तो ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, नीचे आ रहा है तो कम पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिनेरियो बन रहा है वो पूरी तरीके से अपसाइड का ही मूवमेंट बन रहा है। अभी डाउन साइड बहुत बड़ा कोई सिनेरियो एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो एक्टिवेट होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं मारुति। आज मुझे किसी ने लाइव सेशन में पूछा था कि मैम मारुति बहुत ज़्यादा ऊपर गया है तो क्या शॉर्ट सेल में बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपना, आज मैंने ये लिस्ट में अपनी इंट्राडे के मारुति को ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, काफ़ी हाई लेवल पे जाके 9,000 का लेवल टच करके आया है, अब 8,805 तक के पहुंचा है। तो अब देखते हैं क्या बनता है आगे मारुति के अंदर। ठीक है, 18,800 का लेवल है। अगर मारुति 8,800 का लेवल है, मेरे मुंह में बार बार निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ही रेट निकलता है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगी। तो 8,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है मारुति तो हमें कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, 8,748, 8,700, और हमें ये नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है 8,622 के लेवल तक। तो मारुति में नीचे बहुत ज़्यादा जगह है। और अपसाइड मूवमेंट हम कब देख सकते हैं मारुति के अंदर, हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं 8,925 के लेवल के ऊपर। ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, दो लेवल जो उसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो अगर बाइंग साइड में जाना चाहते हो तो 925 के ऊपर बाय करोगे तो 50 रुपये का आगे टारगेट है, 975 रुपये का। और अगला टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है वो आपको निकल के आ रहा है 9,000 रुपये का। ठीक है, 9,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मारुति भागेगा 9,140 तक भी ये जाने के चांसेस है। तो अभी दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबोट जोन में हो गया है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये अभी यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा हमें, या तो फिर ये हमें दोबारा से करेक्शन करके नीचे आता हुआ, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो लेवल्स आपको बता दिए, 1% का स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं ओएनजीसी। अब ओएनजीसी का क्या है, ओएनजीसी क्या कर रहा है, ओएनजीसी यहाँ से नीचे तो आया था बट 162 163 का ही एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, जहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अब ओएनजीसी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ओएनजीसी 170 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 173 175 और 177 का टारगेट निकल के आ रहा है ओएनजीसी के अंदर। ठीक है, बट शर्त ये है कि उसको इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना है, तो ही आप फ्रेश वाली बाइंग में जाएंगे। ठीक है, और 2 रुपये का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे सेलिंग साइड में आप एक्टिवेट होना चाहेंगे तो आप 165 के नीचे जा सकते हो। 163 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 163 के लेवल को क्रॉस करता है तो 158 के लेवल तक ये जा सकता है। ठीक है, ये छोटा स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, 2-2 3-3 रुपये करके ही इसमें से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक और स्टॉक है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा ये इंट्राडे के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक है मेरा श्री सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ओ माय गॉड, ये 25,000 का है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, बाय या सेल नहीं कर पाओगे, बट ठीक है इसमें अच्छी ट्रेड भी बन रही है। तो मेरा काम है आपको बताना, आप इसको नज़र में रख सकते हो। देखो 25,590 का लेवल है, ये आप 2600 का 26,000 का लेवल पकड़ो, सॉरी 25,600 का लेवल पकड़ो। 25,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर 25,600 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो 25,815, 26,000 और 26,170 का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है श्री सीमेंट में। अगर श्री सीमेंट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 25,900 के ऊपर, अगर 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये बहुत स्पीड इसके अंदर हमें आती हुई दिख सकती है। ये तकरीबन हमें 26,434 और 26,600 का भी हमें टारगेट दिखा सकता है, और इसके बाद ये सीधा हमें 27,000 रुपये का टारगेट दिखा सकता है श्री सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सेलिंग साइड कब एक्टिवेट होगा, देखो यहाँ से ना जो श्री सीमेंट का जो स्टॉक है ना वो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 23,760 रुपये के लेवल पे, एक बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर फ्रेश सेलिंग का सिनेरियो एक्टिवेट होगा तो वो सीधा होगा 24,980 के लेवल के नीचे। ठीक है, 24,980 का लेवल ब्रेक करेगा तो 24,720 और 24,460 का लेवल ये दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं तो श्री सीमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है, डबल टॉप मारा है, या तो ब्रेकआउट देगा अदरवाइज ये ब्रेकडाउन दिखाएगा, तो ये जिधर भी जाएगा आप इसको अपनी नज़र में रखना, आपका पैसा पक्का इसमें बन जाएगा। बट लेवल्स को ब्रेक होने का आप लोग वेट करना, बहुत ज़्यादा आप इसमें घाई में आप कुछ ट्रेड मत लेना बड़ा। ठीक है ना, काफ़ी महंगा स्टॉक है, तो बहुत तरीके से अगर आपको इसमें जाना है, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यही लेवल से ही सपोर्ट लेके धीरे धीरे रिकवर करता हुआ हमें जो हमारा डे टाइम फ्रेम है उस पर हमें श्री सीमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो मूविंग एवरेजेस है, अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर गई कैंडल डे टाइम फ्रेम पे तो ये तकरीबन हमें ये लेवल तक जाता हुआ 27,000 के लेवल तक जाता हुआ आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। और अगर नहीं दोबारा से मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है अपना डे टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज में, तो फिर वो अभी दोबारा फॉल दिखाएगा तो दोबारा से 23,000 के लेवल पे ये आ सकता है। ठीक है, तो 2,000 जगह ऊपर है, 2,000 की जगह नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे स्टॉक्स है जिनके लिए आप कल ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे आप तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने ट्रेड करना है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आता है कि कैसे ट्रेड करना है तो एक इजी फॉर्मूला ये है, आप कैंडल्स में जाके हेकी नाशी लगा लो और आप एक ही मूविंग एवरेज रखो। ठीक है, एक मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं डिलीट कर देती हूँ, आप एक ही मूविंग एवरेज रखो। इससे क्या है ना, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहेगा तो आप बाइंग वाली साइड में जाएंगे, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो आप सेलिंग वाली साइड में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए हैं, लेवल्स ब्रेक होने का आप लोग वेट करेंगे, उसके बाद आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लाइव में देखेंगे, लाइव में ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी वही लेवल है और नीचे भी वही लेवल है, तो आप इसमें अगर मार्केट कहीं गैप अप या गैप डाउन भी हमें ओपनिंग देगा तो उस हिसाब से भी आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे
इंट्राडे के 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। हम जब भी लाइव आते हैं हम टेलीग्राम में लिंक डाल देते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो, आप ट्रेड करना चाहते हो हमारी तरह, लेवल्स किस तरीके से लगाने हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो ये हम मेरा नंबर है 7678088167। आप यहाँ से हमारे थ्रू जुड़ सकते हो। सैटरडे संडे का हमारा एडवांस क्लासेस होता है ऑप्शन बाइंग का, और ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारा बिल्कुल बेसिक है जो उसका किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है और किस तरीके से आपने अपने कैपिटल को, अपने अकाउंट को बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, माइंड साइकोलॉजी, सारा कुछ हम इसमें सिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर है हमारा, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू जुड़ सकते हो हमारे पेड ग्रुप में। आप जब ज्वाइन होगे तो आपको 8 से 10 हमारे प्रीवियस क्लास के लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे, बट जो आपके सेशंस काउंट होंगे, वो जो लाइव हम सिखाते हैं वही काउंट होंगे, तो टोटल 16 सेशन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और रिसर्च करके वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे और डे टाइम फ्रेम पे हर तरह से मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे स्टॉक्स ला सकूँ और आप लोगों को सारा कुछ क्लियर बता सकूँ, ताकि आप खुद ट्रेड कर सको और आप खुद अपना फैसला ले सको। तो मेरा बेसिकली सारा कुछ बताने का, अच्छे तरीके से समझाने का सिर्फ यही मोटो है कि लोग खुद समझे और लोग खुद ट्रेड करें। और अगर आप बिगनर्स हो, आप फ्री में सीखना चाहते हो, तो 22 मेरा लर्निंग वीडियोस है प्ले लिस्ट में। ठीक है, बेसिक कोर्स ऑफ शेयर मार्केट, आप वहाँ से फ्री में सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को शेयर करेंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी कल हम लाइव सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।